हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज स्टूडेंट हम बात करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सैंपल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉइंट एस्टिमेशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से इंटरवल एस्टिमेशन को समझने से पहले आइए बात कर लेते हैं हम एक पॉइंट एस्टिमेशन की। और पॉइंट एस्टिमेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हमने पूरा पॉपुलेशन को कंसिडर किया। इस पूरे पॉपुलेशन में से मैंने एक छोटा सा सैंपल कंसीडर किया S1। छोटा सा हमने सैंपल कंसीडर किया S1 और S1 में से हम मानते हैं ये कि टोटल 100 स्टूडेंटों का, यानी 100 पीपल का कह देते हैं, हमें वेट का एवरेज बताना है। तो 100 पीपल का जब वेट का एवरेज होगा तो वेट का एवरेज हम कैसे निकालेंगे भाई? 100 स्टूडेंटों का वेट हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर आता था वो किस में आता था? एक सिंगल एवरेज में आता था, एक सिंगल नंबर में आता था। तो इसको हम क्या कहते थे? पॉइंट एस्टिमेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या कह दिया, यहाँ पे हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि जो इसका मीन आया वो कितना आ गया? 70 किलोग्राम। भाई इसका मीन मान लेते हैं कितना? 70 किलोग्राम। अब चलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन पे। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या कहता है? हमने इस पूरे पॉपुलेशन में से एक ग्रुप और लिया, एक ग्रुप और लिया जिसको हमने कहा S2। और इसमें हमने क्या किया, वापस से हमने डिफरेंट 100 पीपल का क्या किया? वेट का एवरेज कैलकुलेट किया। तो जब 100 पीपल का हमने वेट का एवरेज कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जो वेट का जो एवरेज आया ना वो कितना आया? मान लेते हैं यहाँ पे वेट का एवरेज आया 60 किलोग्राम। ठीक है जी, यहाँ पे डाटा जो आया वो कितना आया? 70 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पे जो वेट का एवरेज आया वो कितना है? 60 किलोग्राम। फिर एक सैंपल हमने और कंसीडर किया S3 और यहाँ पे भी हमने एक सैंपल में से हमने वेट का एवरेज निकाला। तो वेट का जो एवरेज यहाँ से आया वो कितना आया? 80 किलोग्राम। यहाँ पे जो सैंपल का जो मीन आया वो कितना आया? 80 किलोग्राम आया। अब देखिए, अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या कहता है, जैसे मान लिए जिसने भी हमें ये काम करने के लिए कहा, जो भी डाटा को रिसर्च कर रहा है, तो स्टूडेंट डाटा जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो जब यहाँ से डाटा वेरी कर रहा है तो हम एक काम करते हैं, अगर हमसे किसी ने पूछा कि भाई एक्चुअल में जो वेट का इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक लाए हुआ, तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि जो वेट का जो सैंपल मीन आया वो कहाँ से कहाँ तक आया? 60 किलोग्राम से लेकर के कहाँ तक? 80 किलोग्राम तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरवल एस्टिमेशन। और एक्चुअल में जो एवरेज आया वो कितना है? 70। तो ये आ गया यहाँ से 70 किलोग्राम, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ तो यहाँ से स्टूडेंट जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो कितना आया? U, और इसको मैं क्या कह देता हूँ? L। मतलब कहने का ये है कि L जो होगा वो क्या क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट, और जो U है वो क्या कहलाएगा? अपर लिमिट। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, हमने आंसर जो दिया वो किस में दिया? एक इंटरवल में दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरवल एस्टिमेशन। तो हमने आंसर क्या दिया कि जो एक्चुअल में जो पीपल का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 60 किलोग्राम से लेकर के 80 किलोग्राम तक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन स्टूडेंट क्या कहता है? कहता है कि इंटरवल एस्टिमेशन वी फाइंड टू नंबर यूजिंग द सैंपल स्टैटिक। हमने सबसे पहले क्या किया? पूरे पॉपुलेशन में से हमने सैंपल को कंसीडर किया। उसके बाद विच अ पॉपुलेशन पैरामीटर लाई, फॉर एग्जांपल ए और बी। भाई ए और बी दो डाटा हमने लिया। इज एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन मीन m, it indicate population mean is greater than A but less than B। मतलब कि जो अपना
पॉपुलेशन का यहाँ से मीन आया है वो ए से क्या है बड़ा। भाई चेक करो ना, ये जो हमने स्टार्टिंग में जो एवरेज लिया था वो ए से बड़ा है कि नहीं है, और बी से छोटा है कि नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन। अब क्या कहता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यू डिराइव फ्रॉम द सैम्पल स्टैटिक विच इज लाइकली टू कंटेन वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। अब स्टूडेंट यहाँ से 3 पॉइंट और आता है। अब यहाँ से स्टूडेंट 3 पॉइंट और आता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हमें समझना है कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, सैम्पल स्टैटिक और ये मार्जिन ऑफ एरर। इन तीनों का मतलब पहले हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद फिर हम वापस से डेफिनेशन पे चलेंगे। देखिए इन तीनों एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं एक एग्जिट पोल कंसीडर कर लेता हूँ। भाई मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो किसका ले रहा हूँ, एग्जिट पोल। भाई मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन हुआ, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और ये कहा गया कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी को, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम भी डाल देते हैं CDE। भाई एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसको मैंने कह दिया CDE। तो ये पूछा गया, न्यूज़ चैनल वालों ने ये पूछा, न्यूज़ चैनल वालों से ये पूछा गया कि भाई CDE पार्टी को कितने % वोट मिला। तो ये कहा गया कि भाई CDE पार्टी को 40% वोट मिला होगा। कितना मिला होगा, 40% वोट मिला होगा। अब यहाँ से हम दो चीज़ें समझने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है और मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। देखिए तो CDE पार्टी को 40% वोट मिला, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ मार्जिन ऑफ एरर, और इधर मैं कह देता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल। तो CDE को 40% वोट मिला। अब किसी ने पूछा कि भाई तुम, न्यूज़ चैनल वालों से पूछा कि भाई तुम कितने कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि CDE पार्टी को 40% वोट मिला। तो न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि इसको मिला, मैं 90% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, या 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, या तो फिर 99% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इतने % इसको वोट मिला CDE पार्टी को। भाई होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो कहते हैं भाई कितना क्वेश्चन ठीक हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कितना, कि 90% तो नंबर आ ही जाएंगे, 90% तो मार्क्स आ ही जाएगा। फिर किसी ने कहा कि भाई 95% तो आ ही जाएगा, फिर किसी ने कहा 99% तो मार्क्स आ ही जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल। भाई करके तो पूरा पेपर आया हूँ, तो कितने % मार्क्स आएंगे, तो कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि 95%, 99%। अब मैंने इन तीनों का ही जिक्र क्यों किया, क्योंकि अपने सिलेबस में स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये 3 ही टाइप के हैं। ठीक है जी। अब मार्जिन ऑफ एरर की बात करते हैं। तो कहता है कि भाई इसके अंदर जो है ना, अब इतने कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हो, हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि 5% वोट जो है ना वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। भाई मार्जिन ऑफ एरर भी लेकर के चलते हैं, तो क्या हुआ, कह लेते हैं 5% जो है ना वो मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। तो एक्चुअल में इसका स्टूडेंट इंटरवल कितना बनेगा, अगर मैं मार्जिन ऑफ एरर अगर मैं कम की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि 35% से लेकर के, मतलब 40 में मैंने 5% माइनस कर दिया, और 40 में ही मैंने 5% ऐड कर दिया, इतना %। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पार्टी को 35% से लेकर के 45% तक वोट मिला होगा। फिर जैसे कहते हैं ना भाई एग्ज़ाम दे करके हम आते हैं, तो इतना % तो मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 2, 4, 5% हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कहानी कह रहा है वो, देखिए अब थ्योरेटिकली बात करते हैं। कहता है कॉन्फिडेंस लेवल, द कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड
भाई ज़रूरी नहीं है कि जो सैम्पलिंग किया जाए वो 100% एक्यूरेट ही हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे लेकर के चलता है। क्या कहता है, अनसर्टेनिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, द प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल रिटर्न इन अ डेसिमल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। फिर क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी कलेक्ट सम सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल को कंसिडर किया एंड कंप्यूट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ईच सैंपल। ए दिया हुआ है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। फिर A 95% confidence level means that 95% of the interval contain the true population parameter। मतलब कि जो भी पॉपुलेशन के ऊपर जो रिसर्च किया गया है, जो सैंपल निकाला गया है, वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है, 90% है। और अभी अभी मैंने इसका मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। फिर क्या कहता है, कॉन्फिडेंस लेवल इज 95% एंड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज 0.5%। भाई कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट का मतलब क्या है, भाई 95% की बात कर रहा है ना वो, तो 95% का मतलब क्या है, 95 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.95। इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। यही तो वो यहाँ पे कह रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल रिटर्न इन डेसिमल इज कॉल्ड। अगर कॉन्फिडेंस लेवल को अगर हम डेसिमल के फॉर्मेट में लिखते हैं तो यही क्या बन जाता है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है जी। अब क्या कहता है, सैंपल स्टैटिक। इट इज़ ए सैंपल स्टैटिक फॉर विच द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज डन। फिर आगे कहता है मार्जिन ऑफ एरर। भाई कुछ हम एरर भी तो लेकर के चलते हैं ना, अपनी साइड से हम कुछ बचाव का तरीका भी तो ढूंढते हैं। हाँ भी, हाँ या ना। अब जैसे एग्ज़ाम दे करके आए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जाए 9, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं 95% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बाद में दिमाग में आता है कि थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, तो मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अब मैं आपको और देता हूँ कि मान लीजिए किसी भी कपड़े की सिलाई की जा रही है। भाई मान लेते पैंट सिला जा रहा है, तो जब भी पैंट को सिला जाता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच, आधा-आधा इंच मार्जिन लेकर के चलते हैं। अब मार्जिन लेकर के क्यों चलते हैं, भाई किसी का साइज छोटा हो गया, किसी का साइज, मान लीजिए किसी का साइज छोटा हो गया, तो उस सिलाई को जो उसने सिलाई की है टेलर ने, उसको खोल करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं पैंट के बॉटम साइड की बात करूं तो वो ना फोल्ड किया हुआ होता है, तो फोल्ड किया हुआ इसीलिए होता है, थोड़ा बहुत अगर आधा इंच 2-3 इंच अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसको खोल करके बिल्कुल परफेक्ट साइज का बना सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब कहता है इन ए कॉन्फिडेंस इंटरवल द रेंज ऑफ द वैल्यू अबव एंड बिलो द सैंपल स्टैटिक is called margin of error. For example, suppose a news channel conducted an exit poll and report that the candidate X will receive 40% of vote। यही एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। फिर कहता है द चैनल claim that exit poll है 5% margin of error and confidence level is 90%। It means channel is 90% confident that candidate X will between 35% से 45% तक का वोट वो प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। अब यहाँ पे म्यू जो है इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ एरर। मीन को उसको बोला हुआ है सैंपल मीन, और म्यू का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने लग रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जब वो पॉपुलेशन मीन की बात करेगा, अगर पूरे पॉपुलेशन का मीन निकाल रहा होगा तो इसको वो म्यू से रिप्रेजेंट करेगा, और जो सैंपल मीन की बात करेगा तो वो हमेशा इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेगा। भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए और आगे चलते हैं और देखिए क्या कहता है वो। देखिए कहता है कि द इंटरवल एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन इज गिवन बाय द फार्मूला। फार्मूला यहाँ से क्या गिवन है, मार्जिन ऑफ एरर। हमें यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर निकालना है, जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ये मार्जिन ऑफ एरर निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है। फिर कहता है वेयर 1 माइनस एल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट एंड जेड एल्फा बाई 2 is z value providing an area of the upper tail of the standard normal probability distribution. The value of the z alpha by 2 for most commonly used confidence level is, और ये देखिए हमें कॉन्फिडेंस लेवल किया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से एक्सेप्टेंस, एक टॉपिक आता है स्टेप एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात कह रहा है, क्या एक लाइन में वो कह रहा होगा कहीं पे where 1 minus alpha is called confidence coefficient z alpha by 2 is z value providing an area in the upper tail of the standard normal probability distribution। अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये हमने यहाँ से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना दिया, बेल शेप्ड कर्व होता है ये। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है यहाँ से, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये कहलाएगा अल्फ़ा बाई 2 और ये क्या कहलाएगा अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा कहेंगे। मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो मैंने वाइट पेन से यहाँ पे शेड किया है, ये जो पॉइंट है ये एक्सेप्ट का पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और इसके बाहर जो भी एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये वाला भाई, ये वाला, ये वाला, ये दोनों ही क्या है, रिजेक्ट का पॉइंट है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमें कुछ कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा है। देखिए अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा क्या, 0.10। अब ये वैल्यू आया कैसे, देखिए भाई 90% का मतलब क्या होता है, देखिए 90% का मतलब यहाँ पर क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आएगा यहाँ से 0.90। और ये वैल्यू क्या गिवन है, 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा ही तो है भाई, ये अल्फ़ा ही तो है। तो 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या है, 1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.10 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ये रहा। सिमिलरली अगर मैं 95% की बात करूं तो 1 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको। और 99% की बात करूं तो 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से जेड अल्फ़ा बाई 2 क्या आएगा भाई, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भैया ये मिलेगा। और जेड अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो ये है, और अगर 95% है तो ये है, और 99% है तो ये है। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लगाना है, बिल्कुल 90% है तो सीधा जेड अल्फ़ा बाई 2 ये, 95% है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 ये, और 99% है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 ये। तो ये थे स्टूडेंट पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन का डिटेल इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ गया होगा।